अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। दोस्तों, आज मौजू गुफ्तगू है सब्र। सब्र के मुताल्लिक़ कुछ अहादीस मुबारक का तर्जमा हमारे सामने मौजूद है, हम आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक जो उसमें दर्ज है, उसका तर्जमा: जो शख्स सब्र करने की कोशिश करेगा, अल्लाह ताला उसको सब्र देगा, और सब्र से ज़्यादा बेहतर और बहुत सी भलाइयों को समेटने वाली बख्शिश और कोई नहीं। और सब्र से ज़्यादा बेहतर और बहुत सी भलाइयों को समेटने वाली बख्शिश और कोई नहीं। दूसरी हदीस मुबारक तिरमिज़ी शरीफ की हमारे सामने मौजूद है, तर्जमा पढ़ते हैं: आजमाइश जितनी सख्त होगी उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा। और अल्लाह ताला जब किसी गिरोह से मोहब्बत फरमाता है तो उनको मज़ीद निखारने और साफ करने के लिए आजमाइशों में डालता है। बस जो लोग अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहें और सब्र करें तो अल्लाह उनसे खुश होता है, और जो लोग उस आजमाइश में अल्लाह से नाराज़ हों तो अल्लाह भी उनसे नाराज़ हो जाता है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, या अल्लाह करीम हमें भी ये अज़ीम नेमत सब्र ज़रूर अता फ़रमाए। हुजूर पाक के सदक़े, पंजतन पाक बारह आइम्मा 14 मासूमिन के सदक़े, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक हमारे सामने मौजूद है। तर्जमा पढ़ते हैं: जब कभी किसी मुसलमान को कोई क़ल्बी तकलीफ़, कोई जिस्मानी बीमारी, कोई दुख और गम पहुंचता है और वो उस पर सब्र करता है, तो उसके नतीजा में अल्लाह ताला उसकी ख़ताओं को मुआफ़ फरमाता है। यहाँ तक कि अगर उसे एक कांटा चुभ जाता है तो वो भी उसके गुनाहों की मुआफ़ी का सबब बनता है। तो मुसलमान को जो तकालीफ़ आती हैं, अल्लाह ताला ने उन तकालीफ़ पर भी अजर रखा है और उसके गुनाह मुआफ़ होते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक हमारे पास है। ये एक किताब है जिसमें ये फ़रामीन मौजूद हैं, उससे हम आपको ये कोट करके बताते हैं, और ये रेफरेंसेस भी वहीं से हैं। मैंने पहले भी शेयर किया था, अज़ीम लोगों की अज़ीम बातें किताब का नाम है, और इसमें जो नाशिर हैं हमने बताया था, और मर्तबा मुअल्लिफ़ा मोहम्मद इलियास आदिल साहब हैं, नज़र सानी तारिक मसूद काशिफ साहब ने की है, नाशिर मुश्ताक बुक कॉर्नर उर्दू बाज़ार लाहौर। तो ये है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक है: जब तुम्हारी रोज़ी दूसरों की रोज़ी से अलग है तो फिर ये बेसब्री और परेशानी क्यों? तो फिर ये बेसब्री और परेशानी क्यों? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक सामने है: अल्लाह के ईमान के साथ सब्र सेहतमंदी का बाइस है। अल्लाह के ईमान के साथ सब्र, यानी ईमान भी हो और उस पे आप ईमान के साथ सब्र करें तो ये सेहतमंदी का बाइस है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम पहले इमाम, उनका फरमान हमारे सामने मौजूद है। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान, और बहुत सारे फरामीन उनके आगे भी आएंगे, फरमाते हैं: मसाइब का मुकाबला सब्र से और नेमतों की हिफाजत शुक्र से करो। मसाइब का मुकाबला सब्र से और नेमतों की हिफाजत शुक्र से करो। कितना बड़ा असूल दे दिया है कि जब मुसीबत आए तो सब्र से मुकाबला करें, और नेमत मौजूद है रब्बुल आलमीन की, शुक्र अदा करें, नेमतों की हिफाजत होगी। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र गुजारी करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। इसी तरह मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम एक और जगह फरमाते हैं: बेकरारी सब्र की निस्बत ज़्यादा तकलीफ़ दे है। बेकरारी सब्र की निस्बत ज़्यादा तकलीफ़ दे है। अगर किसी मामले में बेकरारी का मुजाहरा किया जाए तो ये बात ज़्यादा तकलीफ़ दे है। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान और पढ़ते हैं: ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाज
نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ صبر کرنے والا کامیاب نہ ہو۔ تو یہ مولا کا فرمان ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور اب امام حسن مجتبی، دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام کا فرمان پڑھتے ہیں۔ اب بہادری یہ ہے کہ صبر کے وقت صبر و تحمل سے کام لیا جائے۔ بہادری یہ ہے کہ صبر کے وقت مصیبت کے وقت، بہادری یہ ہے کہ مصیبت کے وقت صبر و تحمل سے کام لیا جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام، کا فرمان موجود ہے ہمارے سامنے، شکایت کا ترک کرنا صبر ہے۔ صبر کیا ہے؟ شکایت کا ترک کرنا، یہ صبر ہے۔ تو یہ فرامین ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ کریم ہم سب مسلمانوں کو، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کو صابر بنائے، اور ہمیں ویسا ہی صبر عطا فرمائے جیسا وہ چاہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔